बीजेपी के सबसे कद्दावर कट्टर हिंदुवादी नेता के घर में ऐसे मनाया जाता है मुहर्रम। क्षेत्र में ऐसा कार्य करने पर होती है सख्त कार्रवाई। ना शादी होगी ना कोई और शुभ काम। इस वजह से आजादी के बाद से अब तक मुहर्रम में खुशियां मनाने से दूर रहता है सिंधिया परिवार। आखिर क्यों मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोग मनाते हैं मुहर्रम? क्या है इसके पीछे की कहानी? क्यों फूट फूट कर रोते हैं लोग? बदन पर काला लिबास, आंखों से बहते हुए आंसू, चारों तरफ लगे हुए काले झंडे इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इनके ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये किस धर्म के लोग हैं और किसकी याद में रो रहे हैं? क्या इनके परिवार का कोई सदस्य दुनिया से चला गया? अगर नहीं तो ये क्यों सरोसीना पीट कर रो रहे हैं? इस रिपोर्ट में हम आपको सब कुछ बारीकी से बताने वाले हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि बीजेपी कट्टर हिंदुवादी नेता सिंधिया परिवार आखिर मुहर्रम में कोई शुभ काम क्यों नहीं करता? इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों सिंधिया परिवार मुहर्रम मनाता है? मुहर्रम शुरू हो चुका है। मुसलमानों के लिए ये गम का त्योहार है। कम ही लोगों को पता है कि ग्वालियर का सिंधिया परिवार मुसलमानों के साथ इस गम में शामिल होता है। अपनी समृद्धि और आडंबरपूर्ण आयोजनों के लिए मशहूर सिंधिया खानदान में मुहर्रम के महीने में शुभ कार्य नहीं होते। खास बात यह है कि आजादी के ठीक बाद के दौर में सिंधिया परिवार को हिंदुवादी संगठनों के समर्थक के रूप में देखा जाता था, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति सम्मान की यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसकी शुरुआत पानीपत की लड़ाई से शुरू हुई थी। जब महादजी शिंदे इसमें घायल हो गए थे, तब एक अनजान मुसलमान ने उनकी सुरक्षा की थी। अनजान शख्स महादजी को घायल स्थिति में बैलगाड़ी में डालकर डेक्कन ले आया था। सिंधिया खानदान आज तक उस शख्स का एहसान नहीं बोला। मुसलमानों के प्रति सम्मान को लेकर सिंधिया परिवार का एक और किस्सा मशहूर है। कहा जाता है कि सूफी संत मंसूर शाह ने कभी सिंधिया परिवार की मदद की थी। ग्वालियर क्षेत्र में आज भी मुहर्रम का कोई कार्यक्रम होता है तो सिंधिया परिवार उसकी शुरुआत करता है। परिवार का मुखिया उसमें शामिल भी होता है। मुहर्रम वाले महीने में सिंधिया परिवार ग्वालियर में कोई शादी विवाह या शुभ कार्य नहीं करता। मुस्लिम समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर मुहर्रम वाले महीने में कोई शादी होती भी थी तो वो शहर से बाहर होती थी। यदि इसी महीने में शादी जरूरी हो तो परिवार के लोग ग्वालियर से बाहर 100 किलोमीटर दूर जाते थे। ग्वालियर क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 6% से भी कम थी। इसके बावजूद सदियों तक ये परंपरा कायम रही। माना जाता है कि सिंधिया परिवार परंपराओं के मामले में धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता। ग्वालियर रियासत पर अपने शासन के दौर में परिवार ने धार्मिक विभेद नहीं किया। यही कारण है कि राजशाही खत्म होने के कई दशक बाद भी ग्वालियर ही नहीं पूरे चंबल क्षेत्र में इस परिवार का सम्मान कायम है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि शिया समुदाय के मुताबिक मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की शहादत हुई थी। इसलिए पूरे महीने हर तरफ मजलिस और मातम होती है। ये गम का महीना है जिसकी कहानी सुनकर हिंदू मुस्लिम क्या हर धर्म के लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। कहा जाता है कि इस महीने आज से 1400 वर्ष पूर्व इराक के करबला नामक जमीन पर यजीद द्वारा इमाम हुसैन और उनके परिवार पर जो जुल्म सितम ढाया गया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। इमाम हुसैन अल्लाह इस्लाम मानवता को बचाने के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर देते, इसलिए इनको इंसानियत को बचाने वाला दूत भी कहा जाता है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में हर धर्म के लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हैं और अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इसकी बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भी आपने देखी होंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और भी लोगों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए ताकि ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहे।